Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is greenhouse effect? Give its main ill effect. Okay. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है और उसके हमें मेन इल इफेक्ट्स जो हैं वो बताने हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के. ओके. अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ओके. ग्लोबल वार्मिंग. अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके बारे में अगर हम बात करें कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फेनोमेनन होता है जो कि इट इज अ फेनोमेनन दैट अकर्स इन ग्रीन हाउस. ओके. इसको क्या डिराइव किया. ओके. अब अगर हम बात करें जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ फिनोमिनन दैट अकर्स इन दी ग्रीन हाउस. ओके. ये जो है डिराइव किया गया है एक फिनोमिनन से जो कि अकर होता है कहाँ पे, ग्रीन हाउस में. ग्रीन हाउस में. तो जो ग्रीन हाउस है वो क्या होता है बेसिकली कि जो एक स्मॉल ग्लास हाउस होता है जिसमें क्या होता है जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, स्पेशली कब, विंटर के टाइम पे. तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्रीन हाउस है ये ऑटोमेटिक जो है उसको क्या करता है, ऑटोमेटिक नहीं बोलूंगी मैं, ये क्या करता है जो हीट होता है ना उसको ट्रैप करता है और अंदर जो प्लांट्स होते हैं वहां तक वार्मथ को पहुंचाता है. ठीक है. अब अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट की कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, एक नेचुरली अकरिंग फेनोमेनन है. इट्स अ नेचुरली अकरिंग फेनोमेनन फेनोमेनन जो कि क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है और की जो हीटिंग होती है और सरफेस की और उसकी जो एटमोस्फेयर है उसके हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके. रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस अर्थ surface and atmosphere. ओके. अब अगर हम बात करें बेसिकली कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर हो गए, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, दिस आर सम ग्रीन हाउस गैसेस जो कि क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस coming to the earth उसको क्या करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करते हैं और पार्शियली रिफ्लेक्ट करते हैं अर्थ की सरफेस पे. दे हाफ को तो रिफ्लेक्ट करते हैं और हाफ को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं. एब्सॉर्ब इट एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट इट बैक to the earth surface, to the earth's surface. ओके. अब इसी की वजह से ड्यू टू दिस जो क्या होते हैं, जो अर्थ की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है. इट गेट्स हीट अप एंड इसी फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ड्यू टू दिस अर्थ सरफेस गेट्स हीट अप एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके. अब अगर हम बात करें कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है उसके नेम्स अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या क्या है ग्रीन हाउस गैसेस, दो मैंने आपको बताया, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर वेपर और कौन सी है? इसके अलावा है ओजोन, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs denoted by CFCs, then nitrous oxide, methane. These are some commonly known greenhouse gases. Okay. अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज मेजर, जो इल इफेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मेजर इल इफेक्ट है, मेजर इल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग। अब जैसे कि हमने बात किया कि कंटिन्यू जो है ट्रैपिंग की वजह से और जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है इंफ्रारेड, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली हीट अप हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज बेसिकली व्हाट? इट इज द gradual increase in the temperature temperature of of earth surface, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनके वजह से जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, उसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है? इट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ओके, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गए हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।